आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। वे संतान न होने के कारण बहुत परेशान रहा करते थे। उनकी पत्नी थी धुंधली देवी। धुंधली देवी बहुत ही लड़ाकू किस्म की महिला थी। उनकी हर किसी से पड़ोस में लड़ाई हो जाया करती थी। वे इतनी लड़ाकू थी कि अपने साथ मटका और एक गिलास लेकर घुमा करती थी कि यदि लड़ाई के बीच में उनका गला सूख जाता है तो उन्हें पानी पीने के लिए घर के अंदर ना जाना पड़े और लड़ाई रुक ना जाए। एक दिन आत्मदेव जी जंगल में हैरान परेशान से घूम रहे थे। घूमते घूमते रास्ते में उनको एक साधु महात्मा जी के दर्शन हुए। उन्होंने साधु महात्मा जी को अपनी समस्या बताई। साधु महात्मा जी ने उनकी समस्या सुनकर कहा, तुम्हें तो 7 जन्मों तक किसी भी संतान का योग नहीं है। ये सुनते ही उन्होंने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए कि आप तो बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं, अब आप ही मुझे पुत्र का वरदान दीजिए, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये सुनकर साधु जी ने उनको एक सेब फल दिया और कहा, जाओ ये सेब फल अपनी पत्नी को दे दो और बहुत जल्दी तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव फल लेकर घर आता है और धुंधली को देता है। उसे सारी बातें बताता है और कहता है उन्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर धुंधली बहुत परेशान हो चुकी रहती है। तभी उसकी पड़ोसन उसके घर आती है। वो कहती है, सखी तू अच्छा आ गई, मैं बहुत परेशान हूँ। इस प्रकार से मेरे पति फल लेकर आए हैं, यदि मैंने फल ग्रहण किया तो मैं गर्भवती हो जाऊँगी। उसकी सखी कहती है कि हाँ तो ये अच्छी बात है। वो उसको बताती है गर्भवती नहीं होना चाहती। ये सुनकर उसकी सखी वहाँ से पड़ोसन चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी बहन, जिस पर भगवान की असीम कृपा है, जिसके पास 9-10 बच्चे पहले से ही हैं, उसके घर आती है। वो हमेशा से चाहती है कि धुंधली के घर पे उसका कोई ना कोई बच्चा रह जाए। वैसे ही धुंधली की ये बात को वो सुनती है। वो उसे अपना एक बच्चा देने की बात करती है। वो पहले से ही गर्भवती रहती है और कहती है कि 9 माह तक तुम गर्भवती होने का ढोंग करो और मैं अपना जो भी संतान होगी तुम्हें देकर चली जाऊंगी। दोनों के बीच बात होने के बाद कुछ दिनों बाद संतान होती है और वो अपनी बहन धुंधली को अपनी संतान देती है और चली जाती है। फल जो कि उन्होंने गौ माता को दिया रहता है, उस फल से एक संतान की प्राप्ति होती है, जिसके कान जो होते हैं गौ माता जैसे रहते हैं और शरीर मनुष्यों जैसा। ये देखकर सभी लोग अचंभित रह जाते हैं और धुंधली उसके बाद अपने पुत्र का नाम धुंधकाली रखती है और गौ माता से प्राप्त पुत्र का नाम गौकर्ण रखा जाता है। धुंधकाली बचपन से ही बहुत बदमाश और बिगड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण उसके पिता माता उससे बहुत परेशान रहते हैं। वो यदि किसी छोटे बच्चे को झूले में झूलता हुआ देखता तो उसको जाकर मारकर रुला कर आ जाता। इस प्रकार से वो बच्चों को बहुत परेशान किया करता। धीरे धीरे धुंधकाली बड़ा होता गया और समय के साथ वो और ज़्यादा बिगड़ता गया। गौकर्ण भी अब बड़ा हो चुका था और काशी से उसने पढ़ाई करके पंडित की शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर ली थी। वही धुंधकाली इतना बिगड़ चुका था कि उसने अपने साथ 5 वेश्याओं को रख लिया था और दिन भर 5 वेश्याओं के साथ रहा करता था। उन 5 वेश्याओं के साथ मिलकर वो अपने माता पिता को बहुत परेशान किया करता था और सारा धन उन पे लुटाता जा रहा था। ये सब देखकर उसके पिताजी दुखी होकर वन की ओर चले जाते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं, परंतु उसकी माँ उसके साथ रह जाती है, जिनको वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा दुख देता है। ये सब देख के गोकर्ण को बहुत दुख होता है। माँ को आश्रय देना चाहता है, परंतु माँ भी वन की ओर चली जाती है और कुछ दिनों बाद उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। कुछ दिनों बाद 5 वेश्याएं मिलकर धुंधकाली को मार देती हैं
और जितना भी शेष धन उसके पास रहता है उसको लेकर वे पांचों वेश्याएं उसके घर से भाग जाती हैं। इस प्रकार धुंधकाली का अंत हो जाता है। गौकर्ण को जब अपने माता पिता और भाई की मृत्यु के बारे में समाचार मिलता है, वो इन तीनों का काशी में जाकर पिंडदान करता है। उसके बाद वो अपने घर लौटता है। जब वो घर लौटता है तो घर के अंदर बहुत ही अलग अलग तरह की घटनाएं होने लगती हैं। एक प्रेत उसे परेशान करने लगता है, पर ये सब धुंधकाली को समझ में नहीं आता। वो प्रेत से कई बार पूछता कि कौन हो तुम, पर पहले तो प्रेत कुछ नहीं बताता है। फिर शक्ति के साथ गौकर्ण जी पूछते हैं आप कौन हैं। तब धुंधकाली रोते हुए प्रकट होता है और बताता है मैं हूँ तुम्हारा भाई, वो दुर्भाग्यशाली भाई। मुझे 5 वेश्याओं ने भाई मार दिया और अब मैं प्रेत बन गया हूँ, मुझे मुक्ति दिलाओ। वो कई प्रकार की पूजा पाठ करवाता है जिससे उसके भाई को मुक्ति मिल सके, परंतु इस प्रकार से उसके भाई को मुक्ति नहीं मिल पाती है। फिर वो सूर्य देव जी की आराधना करता है। सूर्य देव जी की आराधना करने पर सूर्य देव जी उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण देते हैं और कहते हैं इसका पाठन कराओ। इसका पाठन के उपरांत तुम्हारे भाई को मुक्ति मिल जाएगी। श्रीमद् भागवत का पाठ शुरू होता है और उसको सभी लोग सुनते हैं और श्रीमद् भागवत के पाठ के बाद उनके भाई को मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है टारती, पापियों